गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो AEES एंड NVS के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन क्या है अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करूंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में जो टीचर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है, उसमें क्वालिटी क्या रहना सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी टीचर है। तो सबसे ज़रूरी है, अगर हम ऑप्शंस तो बाद में देख लेंगे, हम बोल सकते हैं कि वो टीचर के पास पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि छोटे बच्चों को संभालना बहुत ही अ, मुश्किल है, बट संभालना तो ज़रूरी है। तो पेशेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ईगरनेस टू टीच। अब जो भी हम टीच कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो जो बोलते ना बेकाबू ऐसा, मतलब जो वैसे ही पढ़ा रहे हैं, समझो जो उसका मतलब जो वैसे ही उतना इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ा रहे, जो एक चलो भाई पढ़ाना है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। अब आ जाएंगे हम ऑप्शन बी पे, पेशेंस एंड परसेवेरेंस। देखो, पेशेंस एंड परसेवेरेंस है, ये तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है। हम ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ये तो ज़रूरी है, कॉमन है, सभी टीचर्स के पास नॉलेज रहा तो टीचिंग करने जाता है ना, तो हम सी से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन प्राइमरी लेवल पे टीचर का तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी हो गया हमारा पेशेंस। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो ऑप्शन बी को हम क्लिक कर देते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साइकोलॉजिस्ट यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन वुड। अब देखो, साइकोलॉजिस्ट वो कौन सा मेथड यूज करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है क्वेश्चन, केयरफुली डिजाइन कंट्रोल सिचुएशन इन विच टू ऑब्जर्व बिहेवियर। केयरफुली डिजाइन, ऐसे केयर करना, यहाँ पे जो डिजाइन आता है, लेबल आता है, ये रिले आता है, ये वर्ड क्या है, ये सब हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो केयरफुली डिजाइन कंट्रोल जो भी शब्द ऐसे कंट्रोल आता है, ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रोल, ये सब वर्ड क्या है हमारा नेगेटिव है पेडागोजी में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आ जाएंगे अब हम बी पे, रिले ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चनियर्स, बिल्कुल गलत है। देखो, हम कोई भी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चनियर्स हैं, अगर उसको हम रिले करें, वो ऑब्जर्वेशन को रिले करें तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑब्जर्व बिहेवियर एज इट हैपेंस आउटसाइड द लेबोरेटरी क्लिनिक, बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अ टीचर बिलीव दैट वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज वेरी ब्राइट। एक टीचर है, बिलीव कर रही है एक ग्रुप है, वो ग्रुप के बच्चे हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, और एंड दैट अ सेकेंड इज बिलो एवरेज इन एबिलिटी, और जो सेकेंड ग्रुप है वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हो के हमारे थोड़ा बिलो एवरेज के हैं। ठीक है, एक्चुअली द ग्रुप आर आइडेंटिकल बट द फर्स्ट ग्रुप प्रोग्रेस, द ग्रुप आर आइडेंटिकल, और जो भी, लेकिन जो भी फर्स्ट ग्रुप है ना वो प्रोग्रेस मोर रिपीटेड देन द सेकेंड, मतलब सेकेंड ग्रुप से ज़्यादा क्या है वो प्रोग्रेस हो रहा है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स जो भी है हमारा। अब यहाँ पे देख लो, ऐसे में टीचर जो, इसका मतलब क्या है, देखो अब हम ऑप्शन से जाएंगे। द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी, द प्लेसेबो इफेक्ट इन अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वर बियास इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो टीचर देख रही है कि जो भी दो ग्रुप हैं, वन ग्रुप के बच्चे थोड़े ब्राइट हैं और दूसरे ग्रुप के थोड़े एवरेज हैं, तो इसमें जो टीचर है, जो भी हमारा डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है वो क्या है हमारा, द सेल्फ फुलफिलिंग
प्रोफेसी। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डैश इज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इसमें से वो कौन सा साइन है जो टीचिंग करने में हमको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास। अगर मैक्सिमम अटेंडेंस क्लास है तो इसमें टीचर को क्या मोटिवेशन मिलती है। हाँ, बच्चे तो बहुत कुछ आएंगे बट टीचर को टीचिंग करने में मजा आना, तो ये कब आता है? अटेंडेंस से तो बिल्कुल नहीं आता ना। तो ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी पे आएंगे रिमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर। टीचर क्या रिमेडियल वर्क देना? नहीं, बिल्कुल गलत है। रिमेडियल का मतलब क्या है? जो भी स्टूडेंट्स को, अब जैसे कि अब हमारा डायग्नोस्टिक है, बच्चे को कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी गैप्स है, वो उसके जरिए क्या है वो हम कर लेते हैं रेमेडियल टीचिंग देकर। बाद में जो भी उसको लग रहा है एक्स्ट्रा वर्क, कुछ भी क्या है उसमें जो भी सुधार लाना है उसको अलग से देख लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये तो इससे तो कुछ मतलब टीचिंग करने मज़ा नहीं आएगा। रेमेडियल का मतलब है जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, हम बच्चों को वीक नहीं बोलते हैं, बट बच्चों में कुछ भी पढ़ने के लिए या कुछ दिक्कत हो रही है तो वो उनको क्या है, कौन से बच्चे में क्या दिक्कत है वो अच्छे से जांचने का काम तो टीचर का है, लेकिन टीचर से मोटिवेटेड नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। टीचिंग करने के लिए अगर टीचिंग करते समय अगर हमको इंटरेस्ट आना है, हम क्लास के अंदर एक्टिव रहना है, तो ये कब होता है? अगर हमको मोटिवेट होना है तो ये तब होता है जब बच्चे हमसे क्वेश्चन करने लगते हैं। ठीक है, ये कैसा है सर, वो कैसा है सर, तो इसमें टीचर भी खुश आ रही है, चलो बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है तो टीचर भी क्या है बहुत अच्छे से समझाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट दैट वन ऑफ द वे इफेक्टिव टीचर्स। देखो रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट दैट वन ऑफ द वे ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, जो भी इफेक्टिव टीचर्स हैं अलग अलग वन ऑफ द वेज, जो भी तरीके हैं, इफेक्टिव टीचर्स कैन इंक्रीज लर्निंग टाइम। जो भी लर्निंग, जो भी हम पढ़ाते हैं, लर्निंग है, टीचिंग का मतलब पढ़ाना है, लर्निंग पढ़ना है, तो जो भी इंक्रीज पढ़ने में जो भी टाइम है, और मोर इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट engagement ड्यूरिंग लर्निंग इज इंगेज। देखो इंगेज इज वर्ब, क्या हमारा पॉजिटिव वर्ड है इंगेज। ठीक है, तो स्टूडेंट इंगेज ड्यूरिंग लर्निंग। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो भी इफेक्टिव जो टीचर्स हैं, वो जो कौन से वेव्स, जो तरीक़े से हम बच्चों को टीच करते हैं, मतलब उनके पढ़ने में थोड़ा इंक्रीज़ होता है, तो इसमें से कौन सा है देंगे? तो बेस्ट चलेंगे मेंटेन अ क्विट क्लासरूम। ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को हमें खामोश बिठाना नहीं है, बिल्कुल भी बच्चों को हमको खामोश बिठाना। बच्चे अगर खामोश बैठे तो वो क्लास ज़ीरो है। कभी भी बच्चों को डरा कर धमका कर कीप साइलेंट बैठो नहीं, बच्चों को क्वेश्चन करने दो। हम इससे पहले हम क्वेश्चन देखे थे, क्लास में टीचर को पढ़ाते वक्त मोटिवेट कब मिलता है? अगर बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो क्लास में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को हर वक्त ऐसा वो भूत के जैसे हैं, फॉर एग्जांपल जो बोलते हैं ना ऐसा ही एक जगह बैठो, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, प्रोवाइड टेंजिबल्स रिवॉर्ड्स फॉर वर्क वेल डन सच अ फ्री रीडिंग टाइम पासेस टू द। ये गलत है यार, इसमें क्या बोल रहा है? रिवार्ड्स तो एक नेगेटिव वर्ड है बिल्कुल। हाँ, देखो लेबलिंग, जो भी लेबल आता है, रिवार्ड्स आता है, इंपॉर्टेंस आता है, ओनली आता है, ये बिल्कुल गलत वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, इंश्योर दैट असाइनमेंट्स आर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आया तो समझ जाओ कि ये आंसर हो ही सकता है, इंटरेस्टिंग है। worthwhile and easy enough to be completed by each learner at his or her current level of understanding। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हम ऑप्शन सी से जाएंगे, इसका आंसर हमारा सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। डैश इज लीस्ट लाइकली टू प्रोमोट अचीवमेंट्स अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो इसमें से कौन सा लीस्ट का मतलब क्या है बेटा? जैसे बोलते हैं ना हम डू नॉट, नॉट, बहुत ही कम। तो अब अक्सर ये ज़्यादातर सीटेट के अंदर ऐसे लीस्ट वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? वार्म क्लासरूम क्लाइमेट। क्या क्लाइमेट, जो भी क्लासरूम क्लाइमेट है वो वार्म है क्या? फ्रीक्वेंट करेक्शन ऑफ रॉन्ग आंसर, मतलब जो भी रॉन्ग आंसर है उसको हम फ्रीक्वेंटली करेक्शन करना, बिल्कुल गलत है साहब, गलत है। नेक्स्ट क्या है? पीयर एंड क्रॉस एज ट्यूटर्स, नॉन ऑफ दिस। यार थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, बट इसमें तो सही आंसर देखो,
फ्रीक्वेंट करेक्शन ऑफ रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग आंसर को फ्रीक्वेंट करेक्शन करना बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे, तो सबसे बी तो घटिया आंसर लग रहा है, तो बी को ही क्लिक करते हैं, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। देखो जो भी असेसमेंट हम बना रहे हैं वो भी इंटरेस्टिंग प्रोसेस के साथ वो यूजफुल हो रहे हैं हमें, तो इसमें सबसे कौन सा केयरफुल है, हम कौन सा किसमें इसमें ये जो ऑप्शन ना इसमें कौन सा केयरफुल है असेसमेंट के लिए बनाने के लिए। मैं आपको बता मेकिंग कंपैरिजन, देखो यार कंपैरिजन की बात हो गई तो समझ जाओ कि ये तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर वर्ड जो है हमारा पेडागोगी में नहीं बैठता है, इसको निकाल कर फेंक दो, ठीक है। लेबलिंग, लेबलिंग भी हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज रॉन्ग, बचा हमारा ऑप्शन सी, इंशाल्लाह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम देख लेते हैं। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलस्टिक्स एंड को स्कॉलस्टिक्स बाउंड्रीज। अब यहाँ पे देखो जो भी अलग अलग तरीके हैं वो इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करना अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और हमने पढ़ा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर स्कॉलिस्टिक एंड कोस्टॉलिस्ट अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप ऑप्शन सी से जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसलेक्सिया, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो डिसलेक्सिया जो है हमारा पढ़ने से दिक्कत है, पढ़ने में जो प्रॉब्लम होता है डिसलेक्सिया। और रहा हमारा डिसग्राफिया तो वो है लिखने से, और डिसकैलकुलिया वो तो मैथमेटिक्स के नंबर से, जो भी है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या हमारा डिसलेक्सिया है, तो हम ऑप्शन जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। देखो पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस में है। तो नेगेटिव, अरे यार नेगेटिव तो कभी होना नहीं चाहिए, मैं कभी भी गलत था। अगर नेगेटिव जिंदगी में कभी भी नेगेटिव मत हो, नेगेटिव सोच बिल्कुल खराब है, हाँ, पर लाइफ बर्बाद कर देती है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड को दिमाग से निकाल दो। हमें अगर तुमको कुछ होता भी है ना, अब बोलते हैं ना सामने से बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ प्रॉब्लम होता है, ये गलत है, ये थिंकिंग सब गलत है, सोचना नहीं है नेगेटिव सोचना, नेगेटिव इंसान को बर्बाद कर देता है। कभी भी क्या है पॉजिटिव सोच रखो, हाँ, अच्छा सोचो, सबका अच्छा करो, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग आंसर, ऑप्शन बी प्रोएक्टिव, ठीक है, ठीक लग रहा है, ठीक है। चलो सी देखते हैं। सिंपैथेटिक या सिंपैथेटिक गलत है, सिम बोलते ना, सिंपैथी बोलते ना, कोई भी जब काम करते हैं तो मतलब मैं इसके लिए ऐसा करा, मैं इसके लिए ऐसा, मतलब ऐसा हक जताना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये गलत वर्ड है, तो सबसे बेस्ट है हमारा प्रोएक्टिव, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द स्टूडेंट्स डज नॉट मैनिफेस्ट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, मतलब इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड में इसमें से कौन सा नहीं आता, नहीं पूछ रहे, नॉट डू नॉट डज नॉट पूछ रहे, कौन सा नहीं आता। हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एस्से वेरी यार ये तो क्या मजाक चल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये हमारा इंटेलिजेंट के अंदर बैठ सकता है, ठीक है। हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। नेक्स्ट हु कैरियर्स ऑन थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट, ये भी बिल्कुल हमारा इंटेलिजेंट के अंदर, इंटेलिजेंट में आ सकता है। बट फर्स्ट वाला जो है ना, मतलब एस्से को, लॉन्ग एस्से को मैं ऐसा ही क्विक वेरी क्विकली है यार, गलत है यार। अब हम ऑप्शन ए को करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो भी आपको ले सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं जो भी पढ़ा हूँ आपके लिए यूज़फुल रहे इंशाल्लाह। बस यही हमारी कोशिश है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।